कैसे केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति के सहारे करोड़ों रुपए के शराब घोटाले को अंजाम दिया और कैसे इस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने के बाद अब केजरीवाल को भी जेल जाने का डर सता रहा है। आपको बता दें कि साल 2021 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक नई शराब नीति लागू की थी, जिसके तहत शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 शराब की नई दुकानें खोल दी गई थीं। सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इस नीति से पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थीं। शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए भारी डिस्काउंट दिया गया। इससे दिल्ली में शराब की बिक्री तो बढ़ी, लेकिन दिल्ली के राजस्व को करीब 2800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ईडी ने इस पूरे शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी पर करीब 100 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगाया है। दावा है कि इस पैसे को आप पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपने चुनाव प्रचार में खर्च किया था। इस घोटाले में अब तक मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत करीब 14 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो केजरीवाल सत्ता में आने से पहले कट्टर ईमानदारी की बड़ी बड़ी बात करता था। अब इसी शराब घोटाले में ईडी केजरीवाल से भी जल्द पूछताछ करने जा रही है। ईडी के समन से डरा हुआ केजरीवाल अब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जनता के सामने नई नौटंकी कर रहा है। तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में मैं अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। शराब घोटाला और अब तक इसमें हुई आप पार्टी के हाई प्रोफाइल नेताओं की गिरफ्तारी बताती है कि केजरीवाल के पास दिल्ली के लिए ना तो कोई विजन है और ना ही काम करने की नीयत। रुको जरा, सब्र करो। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।